देखो बाबू, देखो जितने भी तत्व हैं, ध्यान से इधर देखिए, जितने भी तत्व हैं सबकी कहानी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, है ना। जैसे जनरली जितने भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित, ए बाबू सुनो ध्यान से, कहते न है आदमी, हम लोग का जो समाज में प्रचलन है कि पढ़ाई लिखाई करके सबसे पहले सेटल्ड हो जाओ, और सेटल्ड हला नहीं, ध्यान से सुनिए, सेटल्ड हो जाओ कहने का मतलब कि सेटल कहीं कर जाओ, मतलब सरकारी नौकरी वगैरह लग जाए कि आदमी ना एक अस्थाई हो जाता है। सेम कहानी आपको ना तत्वों के साथ है। जैसे सुनो बाबू, सब कोई ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि टोटल वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है कि ना। अब इसमें कुछ ऐसे गैस जो तत्व है जिसको हम लोग उत्कृष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट। समझिएगा, उत्कृष्ट मतलब, कहने का मतलब ये हो जाता है, उत्कृष्ट गैस, सुनिए यहाँ पे, उनको किसी से अभिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। अभिक्रिया करने की उसको आवश्यकता नहीं है, वो एक तरह से पूरी तरह से सेटल्ड हो गए, पूरी तरह से। लगभग उसी प्रकार से सभी तत्वों को ऐसा ही महसूस होता है कि हम भी अपने बाहर के जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरा करके हम भी ना स्थिर हो जाते हैं। यही सोच रहता है सबका। जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता कैसे है, उसी पर यह कहानी मैंने आपको बताया। सबसे पहला नंबर इसकी कहानी है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। सहसंयोजन या सहसंयोजी आबंध में काम किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे तत्व से लेना, दूसरे परमाणुओं से लेना और परमाणुओं को देना, मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी है ना, सहसंयोजी आबंध में होता है। जैसा कि कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, और इस प्रकार बनने वाले आबंध को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। दूसरा नंबर में होता है अणुओं का निर्माण। सहसंयोजी बंधन में अणुओं का भी निर्माण होता है। अभी मैं उसको बताऊंगा कैसे अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें भी वही काम होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से स्थिर अणु बनते हैं, इसलिए अधिकांश कार्बन यौगिक सहसंयोजी होते हैं। आइए थोड़ा सा मैं कुछ आपको क्रियाकलाप से समझाते हैं, ठीक है ना। एक और चीज के देख लो सब कोई, संयोजकता, सब कोई समझते हो ना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जो धातु या तत्व या परमाणु के अंतिम कक्षा में, परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब समझिएगा कैसे, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल ले लीजिए सोडियम का, इसका परमाणु संख्या होता है कितना? जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले सेल में, है ना, पहले सेल में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन को देना होता है? 2, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट सेल में, दूसरे कक्ष में अपने पास है 11, 2 को दे दिया, अभी भी 9 बच रहे हैं, तो दूसरे सेल में कितना दीजिएगा? जाहिर सी बात 8 ही दीजिएगा। 1 2 3 4 5
7, 8, यानी हम लोगों ने 8 दे दिया। अब आ जाते हैं तीसरे सेल। अब आपके पास बचा ही कितना है? 1 बचा है। तो ये जो आखिरी का 1 बचा ना, बाहरी, ठीक है ना, इसी को ना हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो अंतिम में 1 बच गया है ना, यही इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन चीज में भाग लेता है? आबंध में। जब हम लोग सहसंयोजिक आबंध का निर्माण करते हैं तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, यही आपको आबंध में भाग लेता है। अब आइए एग्जाम्पल के, हाँ बोलिए। वो उत्कृष्ट गैस हो जाएगी, वो उत्कृष्ट की श्रेणी में हो जाएगी, है ना। अब उसको कोई अभिक्रिया, यही सभी तत्व और सभी धातु, सभी परमाणु का यही लक्ष्य है कि हम अस्थायित्व अपना बना ले, अपने बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले, अपने सेल को पूरा करने के ही तलाश में रहते हैं। तभी तो मैंने एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे पीछे वाले बच्चे ध्यान दो, इधर ध्यान से समझिएगा। देखो इधर, अभी मान के चलिए मैंने हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ध्यान से समझना। अब बताओ कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो है। हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही। बेचारा के पास एक ही है, ये है। ओके, ध्यान से समझिएगा। क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, 4 2 6 और 1 7। अब कहानी क्या है से समझिए, है ना। इसके पास ना 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में। कितने इलेक्ट्रॉन? अब ये प्रयास करता है कि मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है तो मेरे अंतिम के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको किससे प्रेरित होता है? आर्गन से प्रेरित है। किससे है? आर्गन से। आर्गन का आर्गन का संकेत क्या है? Ar। और इसकी परमाणु संख्या यानी कि 288। इसके बाहरी कक्षा में क्या है? ये भी सोचता है कि मेरी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। ओके, अब बताओ किसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट कक्षा में, हाइड्रोजन के फर्स्ट कक्षा में कम से कम पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 2। अब ये चाहता है कि मेरे जो कक्ष है उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो। 2 इलेक्ट्रॉन। तब क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देता है और क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देता है, अपना इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देता है। देखो अति तुम लोग